प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके जीजा जी को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वो आईसीयू में थे और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। फिर उस भाई ने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी। अब उस भाई ने बताया कि उनके जिया जी पूर्ण रूप से चंगे हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो वापस घर आ गए हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के लिए किया, उसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उससे अपने निवेदनों को कीजिए। प्रभु आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर से यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, तब चेले बहुत ज्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और एक दिन वो सभी लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक ऐसा हुआ कि स्वर्ग से उन्हें आग की सी जीभ के समान लपटें उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के अंदर वो समा गई। यानी कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और तब उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। दोस्तों, उससे पहले चेले डरे हुए रहते थे, घबराए हुए रहते थे, परंतु जब उनके अंदर पवित्र आत्मा उतरा तब वो उनके अंदर वो डर का आत्मा, वो घबराहट का आत्मा चले गया और सामर्थ का आत्मा उनके अंदर आ गया। तब उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने शुरू हो गए। तब वो लोग सुसमाचार फैलाने से न डरे, तब वो लोग मृत्यु से भी नहीं डरे। फिर उन्होंने प्रभु के नाम का सुसमाचार दुनिया की छोर तक बिना डरे, बिना हिचकिचाहट, बिना घबराहट के पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उस दिन पवित्र आत्मा उतरा और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए फिर उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, परंतु हो सकता है आप डरे हुए हों, घबराए हों, क्योंकि इस समय चारों तरफ संकट है, मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं। हो सकता है आप डरे हुए हों, घबराए हुए हों, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ और संयम का आत्मा दिया हुआ है। दोस्तों, आप प्रार्थना करें तो प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा और आपके अंदर से वो डर का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और आप सामर्थी होते चले जाओगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक भी किया है। उसने आपको अपनी सामर्थ्य से भरा हुआ है। अब आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने आपको सामर्थ्य का आत्मा दिया है, डर का नहीं। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, परंतु आप डरे नहीं। फिर चेले कभी भी डरे नहीं, चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो गई हों, चाहे उनको मारने के लिए चारों तरफ से लोग खड़े क्यों ना हो गए हों, चाहे उन पर पथराव क्यों ना हो गया हो, चाहे उन्हें काट क्यों न दिया गया हो, परंतु फिर भी वे लोग डरे नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर सामर्थ्य का आत्मा है। अब उन्हें किसी भी बात से डर नहीं लगता है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको भी अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है। आपके अंदर भी वो सामर्थ्य का आत्मा है, इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। प्रभु से प्रार्थना करें, उस पर भरोसा रखें, उससे उस सामर्थ्य को मांगे, उस सामर्थ्य के आत्मा को मांगे तो वो आपको उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा और आपके अंदर से उस डर के आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। सो आप प्रार्थना में लगे रहें, परिस्थितियों को देखकर घबराएं नहीं, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी इस सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने निवेदनों को रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, ताकि प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह, ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हमारे पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप महामहिम के दाहिने विराजमान हैं उस पवित्र सिंहासन पर परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊँघते परमेश्वर। धन्यवाद कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी मजबूत शहरपना है, हमारे बचाने वाले, हमें ढाढ़स देने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड, आज की सुबह में हम आपको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद कि रात भर में संभाला पिता, ये नया दिन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस नए दिन में परमेश्वर हम सब आपके नाम की महिमा करें प्रभु। हर एक गलत कामों से, हर एक पाप से, हर एक नेगेटिव बातों से आज के दिन में आप हमें बचाएं और अपने अनुसार आज के दिन में हमें चलाएं प्रभु, ताकि आपकी गाइडेंस के अनुसार प्रभु आज के दिन में हम चल सकें और आपकी महिमा को कर सके। लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग। लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम। लॉर्ड, वी नीड योर गाइडेंस, वी नीड योर गाइडेंस लॉर्ड फादर। प्लीज लॉर्ड फादर, यू गाइड अस लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में हमें गाइड करें, आज के दिन में हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद दी प्रभु, और आज का नया दिन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आज की सुबह के समय प्रभु आपने हमसे बातचीत किया उस सुंदर वचन से प्रभु, कि सच में प्रभु जब तेरे चेले घबराए हुए थे, डरे हुए थे, परंतु प्रभु तूने उन्हें अपनी आत्मा का अभिषेक दिया प्रभु, उन सब पर तेरा आत्मा उतर आया प्रभु, और उनके जीवन से सारा डर, सारी घबराहट चली गई परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु, ऐसे समय में जब विपत्ति का समय है, कोरोना वायरस प्रभु संसार में है, तेरे लोग डरे हैं प्रभु, घबराए हैं प्रभु, घबराहट है, व्याकुलता है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु तेरा आत्मा इन पर भी उतर आए परमेश्वर। आप इन्हें होली स्पिरिट से भर दीजिए परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट आप इन्हें चुंबिस करें, पवित्र आत्मा आप इनके ऊपर उतर आइए। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी के आपने इन्हें छू लिया है, आप इनके ऊपर उतर आए हैं पवित्र आत्मा। इनके जीवन के डर को दूर करें, इनके जीवन की घबराहट को दूर करें, इनके मन की व्याकुलता को दूर करें, इन्हें सामर्थ्य दे, इन्हें संयम दे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, इन्हें निडर करे प्रभु ऐसे समय में, क्योंकि वचन जो हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाऊंगा। लॉर्ड, हम वचन पर विश्वास करते हैं, और आपकी आत्मा ने जो इस समय हमें सामर्थ्य दी है, इस सामर्थ्य को पाकर प्रभु हम विश्वास करते कि आप हमारे परिवार की हानि नहीं होने देंगे। आपके लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु। आज की सुबह में ये पॉजिटिविटी इनके अंदर आई है परमेश्वर। आप सब मिलकर कहें कि प्रभु धन्यवाद, हम और हमारा घराना तुझ में सुरक्षित है। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं कि तेरे लोग परमेश्वर अपने मुंह से इस बात का अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, कि वो और उनका घराना तुझ में सुरक्षित है प्रभु। इस कोरोना वायरस से वो सुरक्षित है परमेश्वर। ये वायरस इनका कुछ भी ना बिगाड़ने पाएगा, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें नाश नहीं होने दूंगा। हालेलुया, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि चाहे मृत्यु की रस्सियों से मैं घिरा हुआ हूं, तो भी तू मेरा ऐसा परमेश्वर है कि तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे बचाएगा, तू मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, ऐसे समय में जब तेरे लोग प्रभु विपत्ति में है, तेरे लोग जब चारों तरफ से कोरोना वायरस से घिरे हुए हैं प्रभु, परिवार के जन प्रभु यीशु मसीह प्रभु पीड़ित है, यीशु के नाम से हम कहते हैं आप उन्हें छुटकारा दीजिए, आप उनको बचाइए प्रभु, आप उन्हें सेव करें, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। आप इनकी मजबूत ढाल है, वो ढाल प्रभु आप हमारे आगे बनकर खड़े हैं परमेश्वर। इसलिए कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी हम सबके डेरे के निकट नहीं आएगा। लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु मसीह, यदि इन भाई बहनों के जानने वाले प्रभु, इनके घर के लोग प्रभु हॉस्पिटल में है, वायरस से पीड़ित है, यीशु हम उन्हें आपके सामर्थ्य हाथों में देते पिता, उन्हें आप छू लें और चंगा करें, वो स्पीडली रिकवरी करें, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि वो चंगे होकर तेरी महिमा करें और एक बड़ी गवाही उनके जीवनों से निकलने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में प्रभु इनके हर एक दुर्घटना से इन्हें बचाएं प्रभु, यदि घर में है या फिर घरों से बाहर जाते हैं प्रभु, आप इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं, हर एक दुष्ट की चालों से बचाएं, हर एक नुकसान से बचाएं प्रभु। और आज के दिन में जो भी इनको जरूरत है, छोटी से
छोटी और बड़ी से बड़ी मेरे प्रभु आप इनके लिए प्रबंध करें। जो घरों में है उनके लिए घरों में प्रबंध करें, जो घरों से बाहर रहते प्रभु, अपने घर से दूर है प्रभु, उनके लिए वहां पर आप प्रबंध करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, ऐसे समय में प्रभु आपके लोगों को आपकी जरूरत है पिता, क्योंकि आप ही तो है जो हमारे सहायक है, अति सहज से मिलने वाले सहायक है। हालेलुया। मेरे प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं। विशेषकर प्रभु जी जो प्रभु हमारे ऑफिसर्स हैं पिता, नर्सेस हैं प्रभु, डॉक्टर्स हैं पिता, आपके लोग जो आप पर विश्वास करते हैं पिता प्रभु, यदि वो ड्यूटीज कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें सेव करें परमेश्वर पिता। ऐसे समय में प्रभु उन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर। जब प्रभु वो प्रभु कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए हैं प्रभु, उन लोगों को प्रभु ट्रीट करते हैं परमेश्वर जो वायरस से पीड़ित हैं, मेरे प्रभु आप उन लोगों की भी सुरक्षा करें परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, हमारे देश को तेरे हाथों में देते प्रभु, हमारे देश से इसे फैलने से आप रोकें और इसे नष्ट करें परमेश्वर, पूर्ण रीति से नष्ट करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है कि प्रार्थना में सामर्थ है प्रभु, और वही सामर्थ परमेश्वर हम चाहते कि हमारे देश में आप दिखाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जो फॉरेन से प्रभु जी निरंतर हमारे डेयरी लिसनर्स हैं प्रभु जी, हमें वॉच करते प्रभु यीशु मसीह, आप वहां पर उन्हें सुरक्षित रखें, उनके कामों पर आशीष दे प्रभु, उनके घर परिवार पर आशीष दे प्रभु जी, और खुदावन वो जो कुछ भी करते उनमें आप उनकी सहायता करें, गलत बातों से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता यीशु मसीह, उन्हें ब्लेस करे, अपरंपार आशीषें उन्हें दे, और वो अपने जीवन में फलवंत हो और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करे प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में परमेश्वर प्रभु उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न हो। आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस लॉकडाउन के समय जो बेरोजगार हैं आप उनकी सुधि लें, जिनके घर में घटी कमियां हैं उनकी आप सुधि लें, सब कुछ का उनके लिए प्रबंध करें प्रभु, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों की चिंता करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज के पूरे दिन को प्यारे यीशु आपके हाथों में सौंपते हुए, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।